भाजपा की जो सरकार चल रही है, इसकी जो सरकारी मशीनरी जो है वो मुसलमानों को भयभीत कर रही है, उनको डरा रही है कि अगर आपने उनको वोट दिया तो हम आपको उठाकर बंद कर देंगे, या आपने एमआईएम को वोट दिया तो हम उठाकर बंद कर देंगे। तो मुसलमान के मुद्दे नहीं उठाता, चाहे वो संसद का मामला हो, चाहे असेंबली का मामला हो, कहीं भी नहीं बोल पाता मुसलमान, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, और कहीं भी उसकी आवाज़ में मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती। रही बात कुदरत की विधानसभा की, तो यहाँ 5 घंटे में इंशाल्लाह हम हाजी वारिस साहब को जिता देंगे, हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। 20 तारीख को वोटिंग होनी है। मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश की कुंदर की विधानसभा में, जहां पर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हाफिज वारिस को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करूंगा। 2022 के प्रत्याशी बनाए हुए हाफिज वारिस को जो फिर से मैदान में उतारा है, क्या कुछ कारनामा कर दिखाएंगे। मेरे साथ यहाँ असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। उनसे जानूंगा कि उपचुनाव में क्या उस पर मुस्लिम समाज अपना भरोसा जताएगा। यहाँ पर मुस्लिम समाज उनको वोट देने जा रहा है। सर, 2022 में भी प्रत्याशी बनाया गया था, अब फिर से चुनावी मैदान में उतारा है पार्टी, तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज का अपना वोट हासिल करेंगे वारिस साहब? देखिए, जो 2022 का चुनाव था वो सत्ता परिवर्तन का चुनाव था, और ये जो चुनाव है वो सत्ता परिवर्तन का चुनाव नहीं है। इस चुनाव से ना किसी की सरकार जा रही है और ना किसी की सरकार आ रही है। 2022 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाफिज मोहम्मद वारिस साहब को प्रत्याशी बनाया था। उस समय लोगों को लग रहा था कि अखिलेश की सरकार आ रही, लेकिन इस चुनाव में मैं अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष और अपनी टीम के साथ यहाँ गांव-गांव घूमा हूँ। तकरीबन 15-20 गांव का दौरा किया है मैंने। इस बार बहुत परिवर्तन है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ कुंदर की विधानसभा का मतदाता बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है, क्योंकि मजलिस के जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, यहाँ का जो युवा है, यहाँ का जो नौजवान है और मुस्लिम मतदाता है, वो ये देख रहा है कि आज हमारी जो भी समस्याएं हैं मुस्लिम समाज की, वो सबकी आवाज़ उठाने वाला एक ही बंदा है, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, हिजाब का मामला हो, मस्जिद या मदारिस का मामला हो, या वफ़ का मामला हो, ये तमाम मुद्दों पर सड़क से लेकर सांसद तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी, चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी हों, और यहाँ जो लड़ाई हो रही है, एक नफरत की दुकान चलाने वाले हैं और एक मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आपने एक बात कही कि सारे मतलब मुद्दे पे बोलते हैं, इतने मुद्दे बोलने के बावजूद भी मुस्लिम समाज साथ में क्यों नहीं है उनके? देखिए, मुस्लिम समाज अब ये देख रहा है कि इस समय जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके अलावा कोई बोलने वाला नहीं। जिन लोगों को झोली भर भर के वोट दिया, अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 67-70 लोग मुस्लिम लोग जो नौजवान हैं, उनका फेक इनकाउंटर किया गया, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली। और एक मंगेश यादव को जब इनकाउंटर में मार दिया, तो उनके परिवार के, चाहे राम गोपाल यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, सारे लोग प्रेस करके, और पूरा परिवार बोलता है, लेकिन जो मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को झोली भर भर के वोट देता है, जब मुस्लिम समाज पर कोई परेशानी आती है तो ये मुस्लिम समाज की आवाज़ नहीं उठाते और मुसलमान का नाम भी अपनी जुबान से नहीं लेते। मुसलमान की लगातार आवाज़ उठ रही है, अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा है, उसके बावजूद मुस्लिम समाज क्यों साथ में नहीं हो रहा है? लगातार चुनाव लड़ते हैं। अगर बात की जाए, हरियाणा में भी चुनाव नहीं लड़ा और अब महाराष्ट्र में प्रत्याशी उतारे हैं। इतनी मतलब मेहनत करते हैं, बताया जाता है कि लगातार मेहनत की जाती है, लगातार आवाज़ उठाई जाती है, उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज क्यों वोट नहीं करता है? देखिए, मुस्लिम समाज वोट करना चाह रहा है एमआईएम के लिए, और वोट करने के लिए तैयार है। ये भाजपा की जो सरकार चल रही है, इसकी जो सरकारी मशीनरी जो है वो मुसलमानों को भयभीत कर रही है, उनको डरा रही है कि अगर आपने उनको वोट दिया तो हम आपको उठाकर बंद कर देंगे, या आपने एमआईएम को वोट दिया तो हम उठाकर बंद कर देंगे। तो मुसलमानों के दिलों में डर बैठा रखा है, और उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी मुसलमान डरेगा नहीं। कभी ये भाजपा वाले गलत फहमी के शिकार हो रहे हों कि मुसलमान को डरा करके और हम सब कुछ करते रहेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे,
जो इनकी मनमानी थी वो हो गई, जो होनी थी वो हो गई। अब इंशाअल्लाह ओवैसी के साथ मुसलमान बिल्कुल तैयार बैठा है कि जब वो इलेक्शन होगा, जैसे कि अब इलेक्शन हो रहा है, इसी में देख लीजिए आप, इसी इलेक्शन में आपको 23 तारीख को ये मालूम पड़ जाएगी कि मुसलमान अपना एक प्लेटफार्म पे आ चुका है और उसका प्लेटफार्म कोई दूसरी पार्टी नहीं है। सपा के लिए या बसपा के लिए या कांग्रेस के लिए जो मुसलमान वोट देते थे झोली भर भर के, अब इंशाअल्लाह इससे मुसलमान सपा के लिए या बसपा के लिए या कांग्रेस के लिए जो मुसलमान वोट देते थे झोली भर भर के, अब इंशाअल्लाह इससे मुसलमान हटेगा और अपनी पार्टी को वोट करेगा, अपने कायद को चुनेगा, अपने नेता को चुनेगा। मुसलमान के मुद्दे नहीं उठाता, चाहे वो संसद का मामला हो, चाहे असेंबली का मामला हो, कहीं भी नहीं बोल पाता मुसलमान, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, और कहीं भी उसकी आवाज़ में मुँह में से आवाज़ नहीं निकलती। और जब वोटों के लिए आता है तो वो हजार गिनती गिनाता है कि सपा इतनी बढ़िया पार्टी, बसपा इतनी बढ़िया पार्टी, कांग्रेस इतनी बढ़िया पार्टी, आप इसको वोट दीजिए। मगर मुसलमान भी धीरे धीरे इनको समझ रहा है और इनसे हट रहा है, दूरी बना रहा है और अब वो ओवैसी साहब का दामन थाम रहा है। और इंशाअल्लाह आपको इसी इलेक्शन में ये मालूम पड़ जाएगा। मीडिया के माध्यम से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसी इलेक्शन में आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ओवैसी के साथ मुसलमान जुड़ गया। दो ही प्रत्याशी मैदान में इस वक्त वार पलटवार कर रहे हैं। अगर बात की जाए 100 दिन वैसी पार्टी के प्रत्याशी की, तो कहीं नजर नहीं आ रही। क्या मतलब, क्या मेहनत नहीं की जा रही है? क्या अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं? मतलब हम ये बात करके जब से दुनिया पैदा हुई, ये मुसलमान कभी कमज़ोर तो अपने को महसूस करता है। ये बादशाह बना के अल्लाह ने भेजा है और इंशाल्लाह जब तक दुनिया रहेगी बादशाह बन के रहेगा। और रही बात कुदरत की विधानसभा की, तो यहाँ 5 घंटे में इंशाल्लाह हम हाजी वारिस साहब को जिता देंगे। हमारा संकल्प है, 5 घंटे में हमारी पोलिंग जो है हम पूरी कर देंगे। भाजपा की तरफ से लगातार मुस्लिम इलाकों में घूमा जा रहा है, लगातार कैंपेनिंग की जा रही है, मुस्लिम सम्मेलनों में भी जा रहे हैं, बाकायदा टोपी भी लगाई जा रही है, जिसके फोटो भी वायरल हो रहे हैं, वीडियो भी आ रही हैं और मुसलमानों से लाख वादे कर रहे हैं कि मुझे चुनाव जिताओ, मैं आपका मतलब अगर कोई काम नहीं करता हूँ मैं आपका गुनहगार हूँ। तो क्या लगता है कि मुसलमानों के प्रोग्रामों में जाना और मुसलमानों की कैंपेनिंग करना जाकर, तो उनको वोट मिलेगा मुस्लिम समाज का? इंशाअल्लाह इस बार जो है मैं ठाकुर रामवीर की बात कर रहा हूँ, भाजपा प्रत्याशी जो मुस्लिम इलाकों में जा रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम समाज का ही वोट हासिल करूंगा और मुस्लिम जो समाज है वो उनको इस बार वोट करने जा रहा है। देखिए, कहने को तो सभी कहते हैं, पर इंशाअल्लाह इस बार जो है जितना भी हमारा जो मुस्लिम वोट है वो इंशाअल्लाह इस बार MIM पार्टी को 100% डलेगा और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और हमारा खाता इंशाअल्लाह जरूर खुलेगा। इंशाअल्लाह हम जो है जीतेंगे इस बार। खाता खोलने की बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी समाजवादी के अलावा किसी का खाता ही नहीं खुला है, तो ये दावा जो कर रहे हैं खाता खोलने का, कहाँ तक सही है? इंशाल्लाह जो है बहुत पूरी कोशिश करी जा रही है कि कुंदरकी से ही खाता खुलने वाला है। इंशाल्लाह पूरी पब्लिक आवाम हमारा साथ देने वाली है और आवाम इंशाल्लाह ताला आगे से भी आवाम बहुत साथ देगी हमारा। और जो है इंशाल्लाह MIM पार्टी जीत होगी। MIM पार्टी जीत की बात कर रहे हैं MIM की। देखिए, जो हम घूमे हैं आज 14 प्रत्याशी मैदान में, उसमें कुछ तो डमी कैंडिडेटों ने हटा दीजिए और दलित वोट यहाँ इतना है नहीं। दलित वोट में 2 प्रत्याशी हैं, एक आज़ाद समाज पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी, और यहाँ मुकाबला इस समय त्रिकोणी में है। हम आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो तो 2027 में मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि खाता हमारा खुल चुका है, हमारी जीत निश्चित है। क्योंकि ये छोटा मुंह बड़ी बात कहना सही नहीं है। अभी आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा में अलायंस से लड़ने गई थी, वहाँ क्या असर हुआ इनका, और एक सीट जीतने के बाद वो भी मुसलमानों के रहमो करम पर, जब नगीना से ये चुनाव जीते हैं तो ये अपने को बहुत बड़ा लीडर मान रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा। ये दावा है। यहाँ मुकाबला त्रिकोणी है, सपा, बसपा और MIM। और ये 8 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा, जिस दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ जनसभा कुंदरकी में होगी, उसके बाद पूरा पासा पलट जाएगा और इंशाल्लाह कुंदरकी से खाता MIM खोलने जा रही है। अच्छा, गठबंधन की अगर बात की जाए तो PDM गठबंधन बनने जा रहा था, ठीक है, पल्लवी पटेल भी उस गठबंधन में थी और चंद्रशेखर आज़ाद भी मतलब उस गठबंधन में आने कह रहे थे, लेकिन दोनों का बात नहीं बनी और अपना अपना अलग अलग कैंडिडेट यहाँ उतार दिया। क्या वजह रही जो गठबंधन नहीं हो पाया? देखिए, PDM गठबंधन बनने नहीं जा रहा था, PDM गठबंधन हमारा बन चुका है। नहीं, उसमें चंद्रशेखर भी तो आरोप कर, उसमें चंद्रशेखर क्या, जो हमारे 4-5 दल हैं पल्लवी पटेल को लेकर के, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं। पल्लवी पटेल के उससे एक प्रत्याशी लड़ रहा है
और एक प्रत्याशी हमारे अन्य पार्टी जो गठबंधन है उनका लड़ रहा है। 3 पर गाजियाबाद और मीरापुर और कुंदरकी 3 पर हमारी MIM लड़ रही है। PDM में शामिल करने के लिए चंद्रशेखर रावत जी से बात चली थी, लेकिन चंद्रशेखर रावत जी ने भी आपको बताया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमसे ये कहा है कि इस बार हम उपचुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे, अगली बार 27 में सोचेंगे। तो ये उनका डिसीजन है। हम तो चाह रहे थे कि चंद्रशेखर हमारे साथ आएँ, जय भीम और जय मीम का नारा पूरा हो और दलित, मुस्लिम और पिछड़ा जो हमारा PDM है और मुसलमान मिल करके और हम इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। लेकिन चंद्रशेखर रावत की मर्जी है, गठबंधन को जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। इस पर बात भी हुई और बात होने के बाद वो बात करने नहीं आए, तो ये उनकी मर्जी है। नहीं करा गठबंधन तो अच्छी बात है, अपना अलग लड़ रहे हैं वो। लगातार अगर देखा जाए तो उनके जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं, इलाकों में भी घूम रहे हैं, तो उन्होंने तो पूरा मन बना लिया कि मेरी जीत पक्की है। और वहीं अगर समाजवादी के प्रत्याशी की बात की जाए, हाजी रिजवान की, उन पर अभी आपने देखा भी होगा मुकदमे भी दर्ज हुए हैं 10 से 15 लोगों पर, उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ, उनके बेटे ही मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए, हर उम्मीदवार जीत की उम्मीद लेके चुनाव लड़ता है और सारी पार्टियां यही कहेंगी कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है, मैं बेशक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हम चुनाव लड़ा रहे हैं, उसके हम मजलिस के सिपाही हैं, लेकिन मुकाबला ईमानदारी से त्रिकोणी है और 8 दिन में चुनाव का परिणाम कुछ भी हो सकता है। अभी राष्ट्रीय नेता आएंगे सब पार्टियों के, हमारी पार्टी का भी नेता 18 तारीख को आएंगे, और जब पार्टी के 18 तारीख को नेता आएंगे उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि रुख बदला नज़र आएगा। और MIM इस समय फाइट में है और हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी और MIM का यहाँ पे मतलब जो है मुकाबला है। और आने वाली 23 तारीख को मजलिस के हक में फैसला कुंदरकी की जनता करेगी। युवा हैं आप, युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि समाजवादी का ही जो गढ़ है वो ही रहना चाहिए? क्या पार्टी की मतलब बदलाव चाहती है? क्या मतलब जो जनता जो है यहाँ की बदलाव चाहती है? देखिए, अजहरुद्दीन ओवैसी से सिवा कोई अच्छा नेता नहीं है। बहुत धागर नेता है, बहुत अच्छे बोलते हैं और वोट इन्हें देना चाहिए। बोलने पे वोट देंगे या लोगों को तो विकास चाहिए ना? विकास भी करते हैं वो। बस कहाँ विकास करा? यूपी में तो कहीं है नहीं वो। मतलब अभी आए नहीं है ना, तो यूपी में कोई आए कोई नहीं अभी। तो कब लेकर आ रहे हैं उनको? इंशाल्लाह 27 में ये से वहाँ जाएंगे। बात चल रही है उपचुनाव की और आप 27 का जिक्र कर रहे हैं सर। उनके बोलने पे वोट देंगे लोग या विकास पे वोट? जनता तो विकास पे वोट चाहती है ना। ये बोलने की बात यह है कि हमारे 2 विधायक महाराष्ट्र के अंदर है, 13 करोड़ मतलब जो है, मतलब जो व्यक्ति जो विधायक बना है वहाँ का विकास हमारे यहाँ देख लीजिए। तेलंगाना से हमारे 7 विधायक हैं, वहाँ हमारे सांसद हैं। तेलंगाना के अंदर देखिए कितना विकास बैरिस्टर साहब करा रहे हैं। और रही बात, विकास तो जब रहेगा जब मुसलमान जिंदा रहेगा, उनकी मस्जिदें महफूज रहेंगी, उनके मदरसे महफूज रहेंगे, उनकी मस्जिदों के जो अजान वाले माइक महफूज रहेंगे, हम जिंदा रहेंगे। जब मुसलमानों पर हर तरीके से अत्याचार किया जा रहा है और सारे जब अत्याचार की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उठाते हैं, ये सोशल मीडिया पे पूरे हिंदुस्तान का युवा देख रहा है और युवाओं में बड़ा जोश है और हर घर का युवा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ देख रहा है। और इस बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ, मीरापुर हम नहीं लड़े, कुंदरकी हम लड़ रहे हैं इस बार। और कुंदरकी जब हम पिछली बार लड़े तो 14,238 या 250 वोट मिले, लेकिन उस समय सरकार हटाने का था और जिन लोगों ने MIM को वोट नहीं किया वो पछता रहे थे। इस बार वो उपचुनाव में MIM को वोट करने जा रहा है। अच्छा, चुनाव अगर जैसे पार्टी अपनी तैयारी करती है उसके बाद चुनावी मैदान में नहीं उतरती है और अगर दूसरी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है तो वो उनका एक बयान आता है लगातार कि मैं इसलिए चुनाव नहीं लड़ा क्योंकि मुझे B टीम का नाम दिया गया है। कितनी सच्चाई है? देखिए, B टीम की जो बात करते हैं ना, तो उन दलों से पूछिए कि जो लोग दोस्ती भी करते हैं, गठबंधन भी करते हैं, लेकिन गठबंधन से अलग हट करके अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में है। इंडिया अलायंस के बाद वो जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ने जाते हैं, 20 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी भी इंडिया अलायंस का घटक दल है, वो भी चुनाव लड़ती है। महाराष्ट्र में 9 चुनाव लड़ते हैं। तो जब ये चुनाव लड़ते हैं तो ये B टीम नहीं कहलाएंगे। ये मतलब अगर ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे तो हमें B टीम का धब्बा देते हैं। अब ये B टीम का जो नारा है वो जनता समझ चुकी है, मुसलमान समझ चुका है। कोई जैसे भी, ये तो नारा बहुत पुराना हो गया। और इम्तियाज़ जलील ने ये कह दिया कि हम इस समय महाराष्ट्र में 16 सीटें लड़ रहे हैं,
288 में। कल को ये हम पे ये ठप्पा लगाएं कि साहब MIM की वजह से हमारी सरकार नहीं बनी, और जो बी टीम कहेगा तो उसका सर होगा और हमारी जूती होगी बी टीम कहने वालों के लिए। कांग्रेस का भी मतलब कांग्रेस आपकी तरफ से आरोप है, मतलब विपक्ष पे जो आपने इंडिया गठबंधन को कह रहे हैं आप, लेकिन एक आपने देखा होगा अभी एक सभा करी थी पार्टी के आपके अध्यक्ष ने, तो उन्होंने बातों बातों में कांग्रेस की तारीफ की है। हमारे कहाँ महाराष्ट्र में? देखिए महाराष्ट्र के तो मतलब वो चाह रहे हैं कि मैं गठबंधन में आ जाऊं, बातें बातों में जिक्र उन्होंने निकाला है। अब आपने एक वीडियो और देखा होगा कि महाराष्ट्र के जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी की तारीफ करी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की भी तारीफ करी है। तो जो आदमी सही होता है और जो आदमी अच्छा होता है उसके विरोधी भी मतलब कायल हो जाते हैं। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने भी तारीफ करी है ओवैसी साहब की, और उनकी तारीफ करते हैं, और जो बजट मांगते हैं वो देते भी हैं। ऐसा नहीं है, जबकि वो सरकार में शामिल नहीं है, लेकिन सरकार में शामिल न होने के बावजूद भी रेवंत रेड्डी ने कहा, मैं सच मानता हूँ वास्तव में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे नेता हैं, और वो अगर कांग्रेस की भी बुराई करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे आपके 18 तारीख में, तो कुछ रूप पलटेगा? देखिए हमारे बैरिस्टर साहब की एक क्वालिटी है कि बैरिस्टर साहब जहाँ चले जाते हैं ना, माँ भीड़ बिना भाड़े के आती है, अपनी मर्जी से आती है, नौजवान अपने साधन से आते हैं। और जब बैरिस्टर साहब की जब सभा होगी तो कम से कम 10 से 20 हज़ार वोट उसी दिन पलट जाएगा। तो देखा मेरी बात यहाँ पर AIM के पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात चल रही थी, और उनके जो अलीगढ़ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनको यहाँ का प्रभारी बनाया गया है। मेरी बात उनसे भी चल रही थी। अब देखना ये होगा 18 तारीख में जब असदुद्दीन ओवैसी की यहाँ रैली होती है तो कितना परिवर्तन होगा। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।